हेलो एवरीवन, आज बिगनर्स पार्ट में मैं आपको यार्न की प्लाइज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि ये यार्न है, यार्न को हम ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से तो हम प्लाई को चेक कर सकते हैं। जैसे इसकी प्लाई है 1, 2 और ये 3, ये 3 प्लाई का है। तो हम हमेशा जब भी यार्न की प्लाई को चेक करना उसको ट्विस्ट करेंगे तो 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये ब्लू यार्न है, लाइट ब्लू है, लाइट शेड है और ये भी 3 प्लाई की ही है, पर इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल पतली है, बिल्कुल ये धागे की तरह जो पतली वाली है ये, पर इसकी प्लाई 3 है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, कंपेयर कर सकते हैं और इसकी प्लाई में दिखाती हूँ 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको जब भी यार्न को चेक करना हो तो आप प्लाई को चेक कर सकते हैं कि कितने प्लाई का है बिगनर्स पार्ट। ठीक है, और जैसे मेरे पास एक और डार्क शेड में है, डार्क ब्लू, हाँ ये 4 प्लाई यार्न है, पर इसकी थिकनेस और ग्रीन वाले की थिकनेस बिल्कुल बराबर है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये 4 प्लाई है। इसको इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक कर रहे हैं इस तरीके से, ये 4 प्लाई है, पर जो इसकी जो डार्क ब्लू की थिकनेस है और ग्रीन वाले यार्न की थिकनेस वो बिल्कुल बराबर है। मैं आपको एक बार कंपेयर कराती हूँ इस तरीके से, देखिए इन दोनों की थिकनेस बराबर है, जबकि डार्क जो ब्लू है वो 4 प्लाई है और जो लाइट वो ग्रीन है वो 3 प्लाई का है। जैसे देख सकते हैं आप। तो आपको जब भी प्लाई को चेक करना हो तो यार्न को ट्विस्ट करके आप एक बार देख सकते हैं कि जो हमारे पास यार्न है वो कितनी प्लाई की है, इस तरीके से। ठीक है, और मेरे पास ये जो लाइट शेड में यार्न है और इसकी थिकनेस देखिए आप, ये बिल्कुल पतली है पर ये 3 प्लाई की है। जो ये यार्न है इसका यूज़ हम मोस्टली की चेन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये यार्न देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल पतली पतली यार्न होती है, और पर इस यार्न में एक चीज़ है कि इसमें फ्रिल्स नहीं होती है। ये फ्रिल्स नहीं होती है, इस वजह से हम इसको की चेन्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशेबल भी है और वॉश करने के बाद भी इसमें फ्रिल्स नहीं आएंगी। ठीक है, मैं आपको कुछ की चेन्स दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 प्लाई की यार्न की। ठीक है, ये 4 प्लाई मैजिक नीडल से ली हुई है, ये 100% कॉटन है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ इसकी प्लाई को। इससे हम सॉफ्ट टॉय वगैरह, फ्लावर, ये सब इस यार्न से हम बना सकते हैं। ये थोड़ी सॉफ्टनेस भी होती है, कर्ली कर्ली नहीं होती और शाइनी नहीं होती है ये। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, इस तरीके से हम प्लाई को चेक कर सकते हैं। ये 4 प्लाई यार्न है। आप देख सकते हैं 4 प्लाई, इस तरीके से आप प्लाई को चेक कर सकते हैं। ये 100% कॉटन है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब हमने पहले एक डार्क ब्लू शेड में देखी थी यार्न, उसकी प्लाई भी 4 प्लाई की थी, पर इसकी थिकनेस और मैजिक नीडल वाले की थिकनेस में फ़र्क है। आपको देख सकते हैं डिफरेंस, खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी हुक्स का साइज़ प्लाई के अकॉर्डिंग मेज़र नहीं करेंगे।
और हुक्स का साइज़ कैसे मेज़र करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, जो ये प्लाई है इसका सिर्फ किचन में यूज़ किया जाता है, और जो इसको हम इस यार्न को टॉय में, फ्लावर्स में, पॉट बनाने में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन दोनों कलर्स को मिला के मैंने एक फ्लावर बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम फ्लावर, सनफ्लावर है ये, इसको बना सकते हैं। और ये 4 प्लाई यार्न से हम पाउचेज़ भी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाती हूँ जो इस यार्न से बनाई हुई है। अब हम बात करेंगे एंकर के 4 प्लाई यार्न की। जो ये यार्न है इसका यूज़ मोस्टली डॉल बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जैसे इसकी प्राइस को चेक करेंगे, 4 प्लाई का मैजिक नीडल से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो थिकनेस है, ये मैजिक नीडल की थिकनेस से मोटी है। इसको हम बेस के अलावा कुछ और भी जैसे पॉट वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर्स में आपको और मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ डॉल बनाने के लिए। जो डॉल का बेस होता है वो इस यार्न से बनाया जाता है, और जो डॉल की जो क्लोथ्स होते हैं वो इस यार्न से बनाती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और ये कड़क होता है, इसलिए बेस के लिए सबसे बेस्ट यार्न है ये, और बेस्ट यार्न है। आप इसको प्रधान से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और इससे हम कपड़े बनाते हैं। मैं आपको डॉल की पिक दिखाती हूँ, देखिए ज़रा, ये बनाई हुई है। जो इसका बेस है वो एंकर यार्न से है, 4 प्लाई से, और जो इसके कपड़े बनाए हुए हैं मैंने वो सारे मैजिक नीडल की 4 प्लाई यार्न से बनाए हुए हैं। अब ये जो ये यार्न है, ये यार्न प्योर कॉटन नहीं है, ये एक्रिलिक और कॉटन की मिक्स यार्न है। तो अब इसकी प्लाई चेक कराती हूँ मैं आपको, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लाई की है, पर इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी है। इसको ब्लैंकेट्स वगैरह में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली यार्न है, ये कॉटन यार्न है, पर ये आपको दिखाती हूँ, ये 12 प्लाईस की है। देखिए ज़रा, आप चेक कर सकते हैं इसकी प्लाई को इस तरीके से, ये 12 प्लाई की है। और जो 5 प्लाई की यार्न है, अब उसको और इसको और 12 प्लाई की यार्न को हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं। और जो 12 प्लाई वाली यार्न है वो बहुत पतली है और ये थोड़ी सी मोटी है, और ये बहुत लाइट वेट होती है। आप इसका वेट करेंगे तो ये बहुत लाइट, पिंक कलर की जो यार्न है बहुत लाइट है और ये हैवी है। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ, अब मैं बात करूँगी मिल्क यार्न की। जो ये मिल्क यार्न होती है ये बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसका यूज़ हम बच्चों के स्कार्फ वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये 5 प्लाई की यार्न होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये 5 प्लाई है। इसका स्कार्फ वगैरह बनाने में बच्चों के स्टाइलिश स्कार्फ बन जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, और इसकी थिकनेस देखिए आप, 5 प्लाई की है। इसका ब्लैंकेट वगैरह भी आराम से बन सकते हैं। अब बात करेंगे सॉफ्ट यार्न की। सॉफ्ट यार्न में मैं सबसे पहले ये बात करती हूँ, ये मैंने प्रधान से मंगाई थी सॉफ्ट यार्न। इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है सॉफ्ट यार्न में भी, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत मोटी है, ये सॉफ्ट है। इसको हम बच्चों का पिलो, टॉय वगैरह आराम से बना सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट है। अब मैं बात करती हूँ बॉनबॉन यार्न की। मेरे जो टॉय बने होते हैं हमेशा इसी यार्न के बने हुए होते हैं, ये वाली मेरी फेवरेट है। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं प्रधान से मैंने मंगाई थी जो ये यार्न है, ये थोड़ी सी मोटी है और ये थोड़ी पतली है, पर जो बॉनबॉन यार्न है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसके आप ब्लैंकेट्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत लाइट वेटेड है और वॉशेबल भी बहुत है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको ये वाली जो यार्न है इसके पास में से दिखाती हूँ, बहुत थोड़े थोड़े दाने से होते हैं इस तरीके से। तो मैं जब भी टॉय बनाती हूँ उसके इतने क्लासी नहीं आते लुक, और जो इससे जो टॉय बनाते हैं बहुत ही प्यारे टॉयज़ बनते हैं। बॉनबॉन जो यार्न होती है ये सॉफ्ट के साथ साथ इसकी जो मोटाई है, जो इसकी थिकनेस है, तो मीडियम साइज़ है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। मैं आपको इस यार्न से बनाए हुए मेरे कुछ टॉयज़ दिखाती हूँ। ये सारे टॉय मेरे बॉनबॉन यार्न के बने हुए हैं। अब इसमें वेलवेट यार्न भी आती है एक,
आप देख सकते हैं इस तरह की ये भी बहुत सॉफ्ट यार्न होती है। ये वेलवेट यार्न है। और ये देखते हैं ये इसके मैजिक निडल की यार्न से थोड़ी सी पतली होती है। आप इसको भी टॉय वगैरह बना सकते हैं। ये भी वॉशेबल है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा अपने टॉय में ये वाली यार्न को यूज़ करती हूँ। ये वाली मेरी फेवरेट है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट बहुत होती है ये वाली और इसके ब्लैंकेट्स वगैरह बनाएंगे, ब्लैंकेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही सही रहती है। ये बच्चों के लिए नुकसान भी नहीं करती है। हाँ, और अब बात करूँगी ये गंगा सॉफ्ट यार्न है। ये हम इसको बियर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट पाउचेज़ वगैरह छोटे छोटे टॉय वगैरह इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी सॉफ्ट है, वॉशेबल भी है। अब हम बात करेंगे टी शर्ट यार्न की। ठीक है, ये जो टी शर्ट यार्न है आपको ये लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक भी मिल जाएगी, मार्केट्स में आराम से मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है ये। इसका यूज़ हम बास्केट्स वगैरह में बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मजबूत भी होती है और वॉशेबल भी है। ठीक है, और इसका यूज़ हैंडमेड पर्स में, बास्केट में, मोबाइल पाउचेज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी यूज़ करती हूँ और इस तरीके के पर्स बनाते हैं। और मैं अब बास्केट भी बताती हूँ हमको, इस तरीके की बास्केट पर्स बन सकती है और सीलिंग बैग भी इससे बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा यार्न के साथ कौन सा हुक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हुक्स के नंबर बहुत में होते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूँगी 3 प्लाई के लिए, जो थिकनेस इनकी पतली होती है, जिनको हम की चेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी पतली है। इसके लिए हम सबसे कम कम नंबर है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1.25, 1 नंबर 1.75। तो मतलब इस तरीके से 1.25, 1.75 तक ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 नंबर यूज़ करेंगे तो कीचेन थोड़ा टाइट बनेगा और अगर हम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हल्का सा लूज़ बनता जाएगा। तो ये 3 जो हुक्स है हम इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये 2 mm का है हुक्स है। 2 mm का हुक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मैं एक दिखाती हूँ। इसमें गैप्स आ जाते हैं इस तरीके से, जैसे हम बना रही हूँ। मैं एक चेन बना के दिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ। बन तो 2 से भी जाता है, पर जो आपको दिखाती हूँ जो टॉय बनता है या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह, और इसका हम की चेन ही बनाते, ब्लैंकेट्स बनाते ही नहीं हैं, तो इसके लिए 2 का यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें गैप्स आ गए, गैप, और ये कीचेन के लिए सही नहीं है। आप जितना साइज़ बड़ा करते जाएंगे उतना गैप्स आते जाएंगे, इसलिए ये यूज़ नहीं करना है। 1 नंबर से 1.75 तक आप इस प्लाई में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ही यूज़ करती हूँ की चेन्स के लिए। आप इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी हुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमेशा ध्यान रखना प्लाई के अकॉर्डिंग नहीं, थिकनेस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अब ये है 4 प्लाई की, 4 प्लाई की यार्न है मैजिक नीडल की। अब हम इसका जो यूज़ है 1.75 देख सकते हैं, 1.5 भी यूज़ कर सकते हैं, 1.75 और 2 नंबर, और ये 2.25 और 2.5। ये 5 हुक्स का यूज़ हम इस 4 प्लाई में यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जब भी हम बहुत टाइट बनाना होता है तो सबसे कम का यूज़ करेंगे, और जितना हमको क्रोशे लूज़ करना है तो हम हुक्स का साइज़ बढ़ाते जाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
ये 1.5 है। 1.5 में हम अच्छे से टाइट बन जाता है, इसमें गैप्स नहीं आते हैं। और जैसे ही हमको टॉय लूज़ करना है तो इस क्रोशे के साइज़ बढ़ा सकते हैं हम। इन 5 हुक्स के अंदर ही इनका 4 प्लाई वाली जो मैजिक नीडल है इसको यूज़ करेंगे। और आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पर 2.5 से ज़्यादा आप करेंगे तो बहुत ही लूज़ बनेगा। जो टॉय होते हैं उसमें गैप्स दिखेंगे, जो गैप दिखने की वजह से जो अंदर की जो वाइट फाइबर होती है वो बाहर की साइड दिखती है। अब हम बात करेंगे एंकर यार्न के 4 प्लाई यार्न का। ठीक है, अब इसके लिए मेज़र करने के लिए आप देखेंगे 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2.5 देख सकते हैं ये 2 नंबर है, और इसकी प्लाई के अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम मेज़र कर लेंगे। 2 है, 2.25 और 2.5। ठीक है, आप देख सकते हैं आसपास हम ये तीनों हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको टाइट बनाना है तो 2 नंबर का यूज़ करेंगे, हल्का सा लूज़ करना है तो 2.25 और फिर 2.5, इस तरीके से। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, इस तरीके से देखिए। इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम हुक्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे मैंने 1 नंबर का लिया, हुक कितना पतला है इसमें, और ये यार्न थोड़ी मोटी है। अगर हम इसमें वर्क करते हैं तो ये फंस जाएगा, बाबा खींचेगा और अच्छे से नहीं बन पाएगा इसलिए। है ठीक है, ये 5 प्लाई की है, पर इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं 2.5 से स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2.5 mm का हुक यूज़ करूँगी। 2.5 इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी 2.5, 2.75, 3 mm, 3.5 mm, इन 4 हुक्स के बीच में से मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये चारों हुक्स हम इस यार्न में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको थोड़ा टाइट बनाना है तो 2.75, और थोड़ा सा लूज़ वगैरह जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह हमको कुछ बनाना है तो 3.5 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो मिल्क यार्न है और ये सेम ही है तो इनमें हम सेम ही हुक्स यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सॉफ्ट यार्न के लिए। ये वेलवेट यार्न है। वेलवेट यार्न में हम यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे चेक करेंगे, ये आप देख रहे होंगे मोटा है, तो इसके लिए आप देखिए इसकी थिकनेस इस तरीके, देखिए फंस रहा है। जैसे हम, और इसका है 2.5। ठीक है, तो इससे हल्का सा हम 1 नंबर बढ़ा लेंगे। थ्री, अब लेंगे हम 3 नंबर। अब देख, हाँ 3 नंबर हमने जब 2.5 वो लिया था तो आपने देखा होगा वर्क नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा अटक रहा था। तो इसके लिए हम लेंगे 3 नंबर से। अब आप देख सकते हैं ये हुक्स का साइज़ देख सकते हैं, ये नहीं लेंगे हम, तो हम लेंगे जो 3 हुक्स है उसके बीच का लेंगे। जैसे ये है 5.5 mm का हुक का साइज़ देखिए कितना मोटा है, और यार्न का साइज़ देखिए इस तरीके से। तो हम इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग ही हुक का साइज़ मेज़र करेंगे। ये बहुत लूज़ हो जाएगा तो हम 3 mm से स्टार्ट करेंगे और 4.5 mm के बीच में इन तीनों का मेज़र करेंगे इस तरीके से। ठीक है, वेलवेट यार्न के लिए ये 3 हुक्स के बीच में से हम ले सकते हैं। इसमें फ़िक्स नहीं होता कि एक ही हुक यूज़ करेंगे हम। अब जैसे ये मैंने प्रधान से मंगाई थी सॉफ्ट यार्न है, और इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं 5.5 mm तक 4.5 mm से। 5.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं, 5.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं।
और ये जो मैंने मैजिक नीडल से मंगाई थी सॉफ्ट यार्न, इसके लिए मैं आप देखेंगे इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी पतली है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 4.5 mm का हुक। ठीक है, आप देख सकते हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं 4.5। ठीक है, आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं पर वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, मोटा मोटा सा हो जाएगा। ठीक है, अब यूज़ करेंगे हम टी शर्ट यार्न। आप टी शर्ट यार्न का देख सकते हैं इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये देखिए 5.5 और 6 mm तक। ठीक है, इसके लिए हम 4.5 से 6 mm तक के बीच तक के हुक्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको थोड़ा टाइट बनाना है तो 4.5 यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा बड़ा करना है तो 5 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन पांचों हुक्स से हम टी शर्ट यार्न का वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको सारे हुक्स का बता दिया है कैसे कैसे मेज़र करना होता है, तो आप यार्न के अकॉर्डिंग, प्लाईस के अकॉर्डिंग, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, आप शॉप से जो भी यार्न लेते हैं उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यार्न को होल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो फिंगर है उसमें 1 से 2 टाइम्स उसको राउंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और जो बीच की यार्न है उसको 2 फिंगर के बीच में से दबा देंगे। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये यार्न है, इसको 2 फिंगर के बीच में इस तरीके से दबा देंगे और मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। और बहुत ही लूज़ करना, टाइट नहीं करना है। अगर आपको निटिंग करते टाइम पे यार्न निकल रही है, लूज़ हो रहा है, तो आप 1 टाइम और इसको फिंगर पे राउंड कर सकते हो। अब हम हुक्स को पकड़ना सीखेंगे। ठीक है, आप हुक्स को इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, इस तरीके से, या फिर आप हुक्स को जैसे पेन नहीं लिखते अपन, पेन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे पकड़ सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्ट लगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। फिंगर पे क्रॉस रखेंगे और जो रिंग होती है क्रॉस को पकड़ लेंगे ताकि हमें खुले नहीं। जिस यार्न को सर्किल के अंदर से इस तरीके से पकड़ के निकाल लेंगे। ये बन गया हमारा नॉट। अगर आपको ऐसे भी कन्फ्यूजन लगे तो आप सीधे जो गिठान नहीं लगाते फिंगर के ऊपर, इस तरीके से एक गिठान लगा देंगे। ये हो गया हमारा नॉट। ठीक है, अब हम बनाना सीखेंगे चेन। चेन बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमने नॉट बनाया और जो हुक्स को है इस रिंग में डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक हाथ से हम फिंगर पकड़ेंगे, जो राइट हैंड है उससे हम वर्क करेंगे, हुक्स को पकड़ेंगे इस तरीके से। इस तरीके को टर्न करते हुए धीरे धीरे यार्न को हुक्स की सहायता से इस रिंग के अंदर ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब वापस से देखिए, जैसे हुक्स को पकड़ा और इसको टर्न किया इस तरीके से, यार्न ओवर एंड टर्न, बिल्कुल इस रिंग के अंदर लेके जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी चेन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी इस तरीके से हम पूरी चेन कंप्लीट कर लेंगे। आपको जितनी भी बनानी, 10 बनानी तो 10 चेन्स काउंट करेंगे, और जो नॉट से स्टार्ट करेंगे वहाँ से काउंटिंग 1 स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से चेन बनाते जाएंगे। जो ये नॉट है यहाँ से 1 काउंटिंग करेंगे, अपन को जितनी बनानी है उतनी बनाएंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। बनाने के लिए सबसे पहले नॉट बनाया, और नॉट बनाने के लिए फिर हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15। ठीक है, 15 चेन बना ली अब हमने। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट चेन है इस पर हम वर्क नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, और जो नेक्स्ट चेन है इसके पास वाली चेन यहाँ से हम स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ से। तो हम टोटल 14 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन स्किप कर देंगे तो 14 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। और अपन जब भी पैटर्न्स रीडिंग करते हैं तो पैटर्न रीडिंग में सिंगल क्रोशे को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से 2 लूप्स के बीच में से निकाल लेंगे। ठीक है, मैं वापस बताती हूँ एक बार। हुक्स पर सबसे पहले अब इसमें यार्न ओवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेन के अंदर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम यार्न ओवर करते हुए चेन के अंदर इस तरीके हुक्स की सहायता से ले लेंगे, और ये 2 लूप्स है उसको 1 लूप में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से वापस से चेन में डालेंगे, हुक्स को लिया, 1 लूप को 1 लूप में, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से हम टोटल 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यह बेसिक स्टिक्स होती हैं जो लगभग सभी पैटर्न्स में होती है। इन्हीं पैटर्न की सहायता से हम कोई भी अपना जो प्रोजेक्ट्स होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम टोटल 14 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर देंगे। ये हो गए हमारे 14 सिंगल क्रोशे, क्योंकि 1 चेन को तो हमने स्किप कर दिया था। टोटल 15 चेन पे 14 सिंगल क्रोशे। अब इसको हम कट करके अलग से रख देंगे, और इसको बिल्कुल जो इस तरीके से खींच देंगे। अब जो यार्न है इसको इस तरीके से निकाल देंगे, ये निकलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको साइड में रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम नॉट बनाएंगे पहले। फिर हुक्स की सहायता से हम 15 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से 15 चेन बनाएंगे, और हाफ डबल क्रोशे में स्टार्टिंग की 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम वर्क करेंगे। इस तरीके से यार्न ओवर चेन के अंदर हुक्स को इस तरीके से डालेंगे, चेन के अंदर से, फिर हुक्स की सहायता से यार्न को वापस से खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 लूप्स आ गए। 3 लूप्स को हम 1 चेन में कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में वापस यार्न ओवर चेन के अंदर डालेंगे हम, और उस यार्न को हुक की सहायता से खींच लेंगे, और 3 लूप्स में से 1 कर देंगे। इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। आप जब भी पैटर्न्स पढ़ेंगे उसमें हाफ डबल क्रोशे को HDC में लिखा हुआ रहता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी हाफ डबल क्रोशे बोलते हैं तो HDC लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। स्टार्टिंग में आप हुक्स मोटे हुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप हुक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मोटे हुक्स में क्या आसानी से बन जाते हैं। ये बन गए हमारे हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अब इसको कट करके मैं साइड में रख दूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिंगल क्रोशे स्टिच
और हाफ डबल क्रोशे। आप फ़र्क देख सकते हैं, हाफ डबल क्रोशे हल्का सा लंबा है, और देखिए इस तरीके से डिफरेंस आप देख सकते हैं। और ये है हाफ डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ठीक है, डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से, और अब हम बनाएंगे 15 चेन। यार्न को पकड़ लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए हमारे 15 चेन। अब डबल क्रोशे में भी 2 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 और ये 2 चेन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन में वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हुक्स को यार्न ओवर करेंगे और चेन के अंदर डालेंगे इस तरीके से, और हुक्स को यार्न को खींच लेंगे हुक्स की सहायता से। अब आप देख सकते हैं 3 लूप्स है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 लूप्स को 1 बनाएंगे इस तरीके से। अब वापस से 2 है तो इसको वापस से 1 बनाएंगे। डबल क्रोशे में स्टार्टिंग के 2 फिर लास्ट के 2, नेक्स्ट चेन में यार्न ओवर, फिर इस तरीके से स्टार्टिंग के 2 लूप्स को 1 करेंगे फिर लास्ट के 2 लूप्स को। इस तरीके से हम डबल क्रोशे बना देंगे। पैटर्न में डबल क्रोशे को DC लिखा हुआ रहता है। डबल क्रोशे में हम हमेशा स्टार्टिंग के 2 लूप्स लास्ट के 2 लूप्स को 1 लूप्स कर देंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना सिंगल क्रोशे में 1 चेन स्किप करनी है, हाफ डबल क्रोशे में 2 चेन स्किप करनी है और डबल क्रोशे में 2 चेन स्किप करनी है इस तरीके से। अब आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये हो गए हमारे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं इनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। ये जो डिज़ाइंस होती है ना, जब हमको थोड़ी छोटी डिज़ाइंस चाहिए होती है तो सिंगल यूज़ कर लेते हैं, मीडियम चाहिए होती है तो हाफ, और थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो ये डबल क्रोशे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लीव्स में जो फ्लावर की जो लीव्स बनाते हैं ना, उनमें ये पैटर्न्स बहुत यूज़फुल रहता है अपने लिए। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमने बनाया नॉट। अब और हम बनाएंगे 15 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब ट्रिपल में हम 3 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 2 3, 4th चेन से वर्क करेंगे। और ट्रिपल में हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 बार और 2 बार इस तरीके से। अब चेन के अंदर डालेंगे और हुक्स की सहायता से इस तरीके से खींच लेंगे। अब आप देख रहे हैं 4 लूप से, एक बार मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 4 लूप्स आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 लूप्स को 1 करेंगे हम, देखिए इस तरीके से। अब बचे 3 लूप्स, वापस से स्टार्टिंग के 2 लूप्स को, अब लास्ट के 2 लूप्स को। इस तरीके से ये हमारा बनेगा ट्रिपल क्रोशे। वापस से 2 बार करेंगे,
चेन के अंदर डालेंगे और हुक्स की सहायता से खींच लेंगे। स्टार्टिंग के 2 लूप्स, फिर वापस से स्टार्टिंग के 2, फिर वापस से 2 लूप्स को 1 कर लेंगे। इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे हम कवर करेंगे। हमेशा याद रखना, ट्रिपल बनाएंगे तो 3 चेन स्किप करेंगे, डबल बनाएंगे तो 2 चेन स्किप करेंगे, हाफ डबल क्रोशे में 2 चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशे में 1 चेन स्किप करेंगे। इस तरीके से हम पूरा ट्रिपल क्रोशे बना देंगे। और पैटर्न में ट्रिपल क्रोशे को TR लिखा हुआ रहता है। आप जब भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने फर्स्ट टाइम क्रोशे हाथ में लिए हो तो सबसे पहले मोटा वाला हुक है वो उसी से ही प्रैक्टिस करना, वरना पतले हुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो यार्न फंसेगी। ये है हमारा ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ और डिफरेंट। ये है हमारा डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और ये सिंगल। आप देख सकते हैं कंपैरिजन। ये हो गई हमारी बेसिक स्टिचेस है। ये मोस्टली पैटर्न्स में ये बहुत काम आती है, बहुत यूज़फुल रहेगी। बनाएंगे हम मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए 1 फिंगर पे इस तरीके से क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रॉस है, ये क्रॉस। अब हुक्स को, ये देखिए क्रॉस के जो पास वाली यार्न है जो नीचे की साइड आ रही है, इसमें हम हुक्स को डालेंगे और हुक्स की सहायता से इसको खींच लेंगे और टर्न करते हुए यार्न ओवर और वो जो चेन बनी हुई है चेन के अंदर से हम इस तरीके से निकाल लेंगे।